नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का ओटीटी प्लेटफॉर्म और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 महीने से शालीमार बाग गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अपने 143 मकानों को बचाने के लिए पिछले 3 महीने से लोग वहां भूख हड़ताल कर रहे हैं, तमाम तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ना उस तरफ कोई ध्यान दे रही हैं, ना ही वहां के लोगों से उन्होंने मिलने की कोई दिलचस्पी अपनी दिखाई। हमको आकर मिला रेखा गुप्ता, तो उसने अपनी माँ का दूध पिया था। हमारी राजा जी ने कटोरा हाथ में दे दिया है। आज मैं ऑन मीडिया कहता हूं कि के जो कानून है, जो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी प्रधानमंत्री तय योजना के, वो अपने प्रधानमंत्री के कानून को झुठला रही है जो उन्होंने। शालीमार बाग की जो विधानसभा है वहीं से विधायक भी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां पर उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कम से कम हमसे आकर के एक बार मिलें, हमारी समस्या जानें और हमसे बात करें। ना ही कहीं मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया में मुख्य तौर पर इन खबरों को दिखाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़क को चौड़ीकरण करने के नाम पर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तरीके के आरोप इस वक्त दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं। अब ये मामला पूरा राजनीति का रूप भी लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी जो है इसमें अपना दखल देना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वहाँ के एक बच्चे की ऑडियो वीडियो वो वायरल की है अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पेज पर आम आदमी पार्टी ने। अभी बीते रोज वहाँ पर लोगों ने फिर एक बार धरना दिया, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया और कटोरा लेकर के कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस कटोरे में हमें भीख दे दे, हमारे मकानों को छोड़ दे। लेकिन अब कहा क्या जा रहा है, मसला दरअसल ये है, शालीमार बाग गांव की जो ये सड़क है, इस सड़क को चौड़ा करना है। चौड़ीकरण के नाम पर दिल्ली सरकार का कहना है कि जो मकान रोड के किनारे बने हुए हैं उनके छज्जे अधिक जो है वो बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से सड़क को चौड़ी करने में दिक्कतें आएंगी। कुछ साफ नहीं है आखिर दिल्ली सरकार की क्या तर्क दे रही है लोगों को वहाँ पर, इस पर भी जो है समस्या और इनका सवाल है कि दिल्ली सरकार कम से कम ये तो बताए कि कहाँ पर जो है ये मकान सड़क को चौड़ी करने के लिए रुकावट बन रहे हैं। दूसरी बात, अपने मकानों को बचाने के लिए जब सरकार ने नहीं सुना तो दिल्ली हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया और दिल्ली हाईकोर्ट लेकर के लोग इस मामले को पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 मार्च को इस मामले में सुनवाई की और अगली सुनवाई जो है इसमें अब 6 अप्रैल को होगी। 25 मार्च को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह कहा संबंधित अधिकारियों को कि एक तो आप सबसे पहले इसमें यह साफ करें कि रिपोर्ट दोबारा से बना करके दें, आखिर यह पूरा मामला क्या है, कितने मकान हैं और कितना छज्जा जो है मकानों का वो बाहर निकला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मकानों को बताया जा रहा है कि छज्जा बाहर है और कोई एक तरफ की जो वीडियो है या एक तरफ की जो फोटो है, रोड के मकानों वाली साइड, वन साइड की फोटो खींच करके दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों को यह भेजी है। तो कोर्ट ने कहा है कि आप एक बार दूसरी तरफ की भी जो है वो फोटो भेज करके यहाँ पर पूरी रिपोर्ट जमा कीजिए। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को दोबारा से संबंधित विभाग से, एडीएम से रिपोर्ट जो है वो दर्ज करने के लिए कहा कि दोबारा से रिपोर्ट दें। इसी पूरे मामले पर वहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से, जो लोग हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं गाँव को बचाने के लिए, लोग जिनके घर हैं, उन्होंने उनसे बात की है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस टाइम शालीमार गांव के अंदर है, जहां पिछले 3 महीने से घर बचाओ आंदोलन चल रहा है और लगातार 3 महीने से घर बचाने के लिए सभी बच्चे, सभी लेडीज और सभी जेंट्स अपने घर को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठे थे पिछले दिनों। आइए हम बात करते हैं कि आज जो आंदोलन, जो रैली चलाई जा रही है, उसकी क्या वजह है। और पिछले दिनों 25 मार्च को भी हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई थी। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और आज ये रैली किस पर्पस पे निकाली जा रही है।
क्या जो 25 मार्च को हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी उसमें क्या हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए? देखिए, माननीय हाई कोर्ट का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और उन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव साइन दिए हैं और उन्होंने कहा था कि भैया आप डीडीए से भी पूछा उन्होंने कि दिल्ली सरकार से कि क्या आपके पास इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग कोर्ट में गए थे तो है, तो इन्होंने कहा जी हमारे को टाइम दे दिए। जब इन्होंने डीडीए ने दिल्ली सरकार ने हमसे टाइम लिया और उन्होंने हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो जितनी भी जनता है, हमारे जो लोग हैं, इनको एडीएम साहब को पेपर्स जमा करवाए, हमने करवाए। और उसके बाद तारीख जो आई वो हमारी तारीख 25 तारीख की थी। 25 तारीख से पहले बहुत खेला हुआ है, बड़ा जबरदस्त खेला हुआ है। 25 तारीख से पहले इन्होंने सार्वजनिक सूचना करवाई, पेपर में छपवाया, इसके बाद लास्ट नोटिस दिया और उसके बाद सरकार ने ये कह दिया कि आप लोग अवैध हो। हमारे घरों पे 15 दिन के अंदर 12 तारीख को इन्होंने इशू किया और 15 दिन के अंदर इसको खाली करने का नोटिस दे दिया। संडे वाला दिन भी आ गया और इतनी इमरजेंसी कि होली से एक दिन पहले नोटिस भिजवा रहे हैं, उसके बाद नवरात्रे लगते ही संडे वाले दिन भी ये लोग नोटिस भिजवा रहे हैं। अरे भाई, कोर्ट के ऑर्डर तो आने का थोड़ा वेट कर लेते। 3 दिन पहले तो अभी कोर्ट ने क्या इसको आदेश दिए हैं कि अभी कोई स्टे मिला है या इसको तोड़ने का कुछ फरमान आया है क्या? माननीय कोर्ट ने सख्त इनको निर्देश दिया है कि 6 तारीख तक कोई भी कार्रवाई ये लोग नहीं कर सकते। 6 कौन सी? 6 अप्रैल 6 अप्रैल जी। तो अभी सरकार के ऊपर क्या इस चीज का कोई असर दिखा है? कुछ आपके फेवर में या आपके कोई पक्ष में कोई अभी कोई बात हुई रेखा गुप्ता की सरकार में? देखिए, ये जो सरकार है, मैं कहना चाहूंगा कि आज तक हम पूरे ग्रामवासी ऐसी निकम्मी निर्दयी जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से इनको जिताया, पर्सनली भी अटैचमेंट, देश की मुख्यमंत्री जाके बन गई हमारे वोटों से जीत के, ये गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री हमारे वोटों से जीत के बने हैं, लाइन में लगे हम लोगों ने वोट दिए और आज हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कि आप हमें देखोगे ही नहीं, हमें जानने की भी कोशिश नहीं करोगे कि हमारे हृदय में क्या हो रहा है। यहीं से जा रही हैं आप, हमसे बात भी नहीं कर रही हैं, हमारे को आप यहीं हैदरपुर में उद्घाटन करने आ रही हैं और हमारी माताओं बहनों को मिल नहीं रही हैं, धक्का देके हमें भगा रही हो। ये कहाँ का न्याय है? क्या आपने सरकार से उम्मीद? क्या आपने इनसे कभी पूछा कि अगर आप इस मकानों को तोड़ेंगे, इस मकानों को तोड़ के क्या नक्शा प्लान किया है या क्या सिर्फ रोड ही चौड़ा करने के लिए इसको किया जा रहा है या क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की? आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट को हम गरीब चाहिए ही नहीं, ये इनका नंबर 1। अमीरों की सरकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो ये आदर्श नगर जो स्टेशन है वो अब बड़ा होने वाला है, क्योंकि नॉर्थर्न रेलवे का ये बड़ा स्टेशन बनेगा और इधर मेट्रो आ गई हैदरपुर की, तो ये तो एक क्रीम जगह है। इस पे तो भू माफिया का नजर है साहब, और भू माफिया के लिए मुझे अंदेशा है, मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि किसी ने हमें यहाँ का प्लान तो बताया नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ बड़ा स्टेशन बनेगा, यहाँ कनॉट प्लेस के लिए गोल चक्कर बनेगा, तो यहाँ हमने कल्पना करी कि यहाँ होटल बनेंगे, फिर हम क्यों दिखेंगे? इनको 40 फुट रोड इसलिए चाहिए कि 20 फुट इधर से 20 फुट इधर से फ्लैटों के लिए निकल गया, यहाँ से मेन रास्ता मेन हाईवे पे मिला, वो जाके उस हाईवे में मिला और सीधा करनाल बाईपास करना, और जो कनाडा वगैरह जाना होगा तो यहाँ से लोग एनआरआई आके रुकेंगे। ये तो पूरा प्लान है जी। हमारी हीरे जैसी जमीन को अब जितना मर्जी मुआवजा दे दो, हम तो खत्म हो गए ना जी। हम तो फिर तो शालीमार बाग के बसिंदे नहीं रहे ना जहाँ की सीएम बनी थी। बताइए किस सीएम ने, चाहे केजरीवाल जी नहीं दिल्ली से, शीला दीक्षित जी इतने दिनों तक रही, केजरीवाल जी रहे, कब परेशान हुए वहां के लोग? आप बताइए मुझे। वहां क्या गरीब लोग नहीं थे? वहां क्या झोपड़पट्टी नहीं थी? वहां क्या अवैध कॉलोनियां नहीं है? पूरे दिल्ली में इनको यही नजर मिली है तोड़ने के लिए। बताइए आप, हम लोग कहाँ गलत हैं? ये गवर्नमेंट हमारे को, देखिए, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हमें जीने की बजाय मरने की जगह बताते कि हम कहाँ मरेंगे, हम वहां मर जाएंगे, दैट्स इट, खत्म कीजिए कहानी। ये क्या मतलब हुआ कि कभी ये पेपर दिखा, माना कि हमारे पेपर नहीं है, हमारे, आज मैं ऑन मीडिया कहता हूं कि यहाँ पे पावर ऑफ टर्नी है। जैसे पूरी दिल्ली बसी है 70, 75, 78%, 90% दिल्ली इसी तरह बसी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे वोट अवैध क्यों थे। आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं, जो भारत की उद्देशिका है, उस उद्देशिका के पहले लाइन में वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, ये गवर्नमेंट जवाब दे। हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? अब हाथ में कटोरा तो वो थमा दी है। अब हम लोग के तो गरीबी आदमी के तो यही कटोरे है ना। अब भीख मांगने के रोड पे ला दिए, ये तो कटोरा हाथ में आएगा। मकान तोड़ रही है तो कटोरे ना आएगा, और कहाँ हम लोग क्या करेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा रैली निकालने से क्या सरकार, रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर कुछ असर दिखेगा, या हाई कोर्ट जो जहाँ केस चल रहा है वहाँ कुछ आपके पक्ष में कोई आपको बात सुनने को मिलेगी? अब तो भगवान जाने भैया। अब तो हमारा भाई कटोरा थमा दी, हम लोग के गरीब आदमी के मार रही है, तो भैया आप कटोरा भी लेके चल रहे हैं लोग। तो देखो रेखा बहन, हम लोग के कौन सा मोड़ पे लाई हो आप? कौन सा हम लोग के परेशानियां दे दी इतना दिन, 3 महीना, आज 4था महीना चलने वाला है। हम लोग के रोटी भी नहीं बन रहा है। कितना कितना दुख काटते हैं, हमको ना पता है। हमको आके मिला रेखा गुप्ता। हम कहते हैं हमारे मकान छोड़ दे, या तो हम हमारे मकान में चल रही है और कहीं क्यों ना जा रही? वो शालीमार गाँव नजर आ रहा, जाएंगे कहाँ जाएंगे? हम जावा तो जाएंगे कहाँ? हमें यूं तो बता कर जावे। अभी आपने रेखा गुप्ता से मिलने की अरे मैंने फोटो खिंचवा रखी है, मुझे पता नहीं मेरे घर में चौड़ा करा जी। वो बनिया की बेटी है, बड़ी नलायक। वो बनिया की बेटी है। बनिया के होके चक बनिया के होके हमारे आंखन के आंसू ले रही है, हमारे आंखन के आंसू ले रही है। अरे हमसे आकर निकल, वो गाड़ी में जो बैठी है हमारी वजह से बैठी है। आज राजा जी ने कटोरा हाथ में दे दिया है। अभी मैं देख रहा हूँ 13-14 दिन से हर परिवार में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे हैं, उनकी शादी करनी है उन्हें। आप घर न तोड़े, समझो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे, छोटी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारे राजा हो, थोड़ा राजा के अंदर प्रेम होता है, आप थोड़ा 15% प्रेम जगा के एक बार घर जरूर आए। ऐसे घर मैंने जिंदगी में पहली बार नहीं देखे जी। जब मैं 13 दिन पहले आया था, मुझ पे पानी तक नहीं पिया गया, पानी तक नहीं पिया गया उस घर का। और अब भी मुझे उल्टी आती है पानी पीने के लिए, इसलिए मैं बोतल में पानी भर के पीता हूँ। ऐसा घर जरूर देखिए आप। ऐसे छोटे छोटे घर है, ऐसे करके जाना पड़ता है, ऐसे करके। अभी मैं सुबह सुबह गया, ऐसे करके जा रहा, तो ये देखो चोट लग गई, मेरे माथे में चोट लग गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू खन्ना है। आज के आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को चुनकर उस सीट पे बिठाया। इन लोगों ने वोट दिया, यहाँ से जीती है मुख्यमंत्री जी, इनकी वोट से ही बनी है वो। और आज वो इन लोगों को बोलती है कि इलीगल रह रहे हैं ये। आप देख लीजिए, हर घर के आगे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, पाइपलाइन लगी हुई है। तो ये तो कोई अपने आप नहीं लगवाता, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से सब वोट देते हैं। इलेक्शन में सब लोग अपना सपोर्ट करते हैं, तो ये वो लोग हैं। और आप सड़क देख लीजिए कितनी चौड़ी है, 2 बसें यहाँ से एक साथ निकल सकती हैं, और उधर से भी। कोई जो वो बोल रहे हैं कि भाई सड़क चौड़ी करनी है, चौड़ाई में तो कोई कमी है नहीं, सबसे चौड़ी सड़क है ये। उसके बाद भी सिर्फ उनका बस चलता है गरीबों पर, इसलिए वो यहाँ पर आ गए हैं इनका घर तोड़ने के लिए। किसी अमीर की कॉलोनी में तो नहीं जाके वो तोड़ सकते। और इनकी रजिस्ट्री है, पावर टोनी इनके पास है, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत इन्होंने बनवाई थी। उसके बावजूद भी रेखा गुप्ता से इन सब बातों पे बात करने की कोशिश की? वैसे तो वो मिलती नहीं है, और एक बार ये लोग गए हैं तो बात पूरी तरीके से नहीं सुनी। और मैंने सुना आश्वासन उन्होंने दिया है। जब उन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं टूटेगी, तो उसके बाद नोटिस लगवाने का मतलब क्या है? उन्होंने हर एक घर के आगे जो नोटिस लगवाया है, तो वो तो फिर अपनी बात को ही झुठला रही हैं। प्रधानमंत्री के जो कानून है, जो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी प्रधानमंत्री तय योजना के, वो अपने प्रधानमंत्री के कानून को झुठला रही है जो उन्होंने करवाया था। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी से भी किसी को लेटर या? देखिए, ये आम इंसान है, रोज के कमाने वाले अनपढ़ लोग हैं। ये लोग गृह मंत्री जी के पास जाएंगे? मुख्यमंत्री जी जिनको सुनती नहीं है, इलेक्शन में इनके घर आए, इन सब के गले लगाए इन लोगों को। इन आंटी जी को बोला मैं आपकी बेटी हूँ,
महिलाओं को बोला मैं आपकी बहन हूँ, और उसके बाद आज वो कुछ भी नहीं है। आज वो इन लोगों को पहचानती तक नहीं है। जब वो नहीं सुन रही अपने इलाके की महिलाओं का दुख दर्द नहीं सुन रही, छोटे छोटे बच्चों का नहीं सोच रहे कि ये कहाँ जाएंगे। आप बताओ, ये तो छोटा बच्चा है, कहाँ लेके जाऊंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मकान तोड़ देगी, हमने ना इसको डबल रोड बनवाया, हर चीज भाई, तो ये क्यों नहीं समझ रही है ये बात को? कहाँ जाएंगे? हमको मुआवजा फाउजा नहीं चाहिए, हमारा मकान यही छोटे छोटे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे, क्यों परेशान कर रही है? दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के ऊपर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 महीनों से लोग कभी भूख हड़ताल, कभी कुछ इन चीजों को लेकर बहुत परेशान हो रही है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि सबका ध्यान अपने मकान को बचाने के लिए अभी लगा हुआ है। और फिलहाल हाई कोर्ट ने अपना 6 अप्रैल का आखिरी टाइम पीरियड सरकार से भी बात करने को मांगा है। देखते हैं कि आगे क्या बनता है। दिल्ली से विशाल शर्मा।